टुडे टॉपिक इज़ हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बैलेंस क्यों करनी है। हम ऐसे भी तो रह सकते हैं, लेकिन नहीं। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ द मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। फॉर एग्जाम्पल मैं एक केमिकल इक्वेशन लिखती हूँ, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास से हम इन दोनों का मास जो ये हमारे जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये रिएक्टेंट है और ये कहलाते हैं प्रोडक्ट। का मास बराबर होना चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। अब अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखते हैं, जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू जिंक SO4 प्लस S2, ये हमारी कहलाती है केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो बराबर होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अगर हमने ऐसी इक्वेशन लिखी है, कोई बैलेंस नहीं करा है, तब जो हमारी इक्वेशन कहलाती है वो स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है। चलिए हम इक्वेशन अब हम देखते हैं। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सबसे पहले कैसे, ये जिंक यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, H2SO4, H2 के 2, यहाँ पे भी H2 के 2, S का 1, S का 1, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4, ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि जब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, मेटल को। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, कभी भी फेल नहीं होगी। फिर हम चेक करेंगे नॉन मेटल को, फिर हम चेक करेंगे ऑक्सीजन को, फिर चेक करेंगे हम हाइड्रोजन को। और कोई भी स्टेप में हम अगर चेंज लाएंगे तो हम फिर से वापस से फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वो अभी मैं करके बताऊंगी कैसे जाना है, लेकिन आपको हमेशा पहले ऐसे ही करना है, पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन का, फिर हाइड्रोजन को। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी और इजीली आप कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल चलिए हम इक्वेशन लेते हैं, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब देखते हैं, सबसे पहले इसमें मेटल कौन है, Fe। तो यहाँ पे Fe के कितने एटम्स है, 1। यहाँ Fe के कितने एटम्स है, 3। तो सबसे इजी तरीका, यहाँ पे हम Fe के 3 लगा देंगे तो मेटल हमारी बैलेंस हो गई। 3Fe, Fe3, यहाँ पे 3 बैलेंस हो गए। फिर मेटल के बाद क्या जाएंगे, नॉन मेटल। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हमारी कोई भी नॉन मेटल नहीं है। फिर ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 1। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, FeH2 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस S2। फिर से चेक करेंगे, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को चेक करा है, तो फिर से हम फर्स्ट स्टेप पे मेटल पे जाएंगे, Fe के 3, Fe के 3। फिर ऑक्सीजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4। लास्ट में हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 2 8 हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 यहाँ पे लिख देंगे। 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब फिर से चेक करेंगे, 3Fe 3Fe। फिर क्या चेक करेंगे, नॉन मेटल, नॉन मेटल है नहीं। फिर क्या चेक करेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 4 ऑक्सीजन। यहाँ कितने ऑक्सीजन के, 4। फिर हमारी ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गई। अब हम आएंगे हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन के कितने हैं, 8। यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन के, 4 2 8। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गई। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। अब हम आएंगे नेक्स्ट इक्वेशंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, मैं समझाने के लिए आपको दूसरी एक्सरसाइज लेती हूँ, Mg3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई।
सबसे पहले क्या चेक करेंगे, मेटल को चेक करेंगे। तो मेटल क्या है यहाँ पे, Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 प्लस H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस बना रहा है। तो Mg के कितने यहाँ पे 3। सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पे Mg के 3 कर देंगे, हमारी मेटल बैलेंस्ड हो गई। अब नॉन मेटल पे जाएंगे। यहाँ पे नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 2 एटम्स नाइट्रोजन। यहाँ कितने हैं, 1। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, फर्स्ट स्टेप तो था Mg3N2 प्लस H2O इज इक्वल टू 3 MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। ये हमारी मेटल बैलेंस हो गई। अब हम जाएंगे नॉन मेटल को बैलेंस करने के लिए। Mg प्लस H2O इज इक्वल टू 3 MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे 2 NH3। मेटल बैलेंस, फिर से हम मेटल को चेक करेंगे। Mg के 3, यहाँ पे Mg के 3, नाइट्रोजन के 2, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2। मेटल बैलेंस हो गई, नॉन मेटल बैलेंस हो गई। अब आप किसका है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चेक करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 दूनी 3 2 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा Mg3N2 प्लस 6 H2O इज इक्वल टू 3 MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2 NH3। सब चेक करेंगे। मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, यहाँ पे 6। हमारी मेटल हो गई, नॉन मेटल हो गई, ऑक्सीजन हो गई। अब हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन के यहाँ पे 12 हैं, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं। Al4C3 प्लस H2O इज इक्वल टू CH4 प्लस AlOH का होल ट्वाइस। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एल्यूमिनियम के मेटलर्जी में बहुत बार पूछी जाती है और ये मीथेन बनाने की भी एक रिएक्शन है। अब देखेंगे यहाँ पे मेटल कौन सा है, Al, एल्यूमिनियम। यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने हैं, 4Al। दिस साइड ओनली 1। फर्स्ट स्टेप, एल्यूमिनियम के एटम को बैलेंस करेंगे। तो हमारी क्वेश्चन हो गई Al4 प्लस H2O इज इक्वल टू CH4 प्लस 4AlOH का होल ट्वाइस। मेटल बैलेंस्ड। अब हम आएंगे नॉन मेटल पे। नॉन मेटल क्या है यहाँ पर, कार्बन। कार्बन के 3, यहाँ पर 1। तो क्या करेंगे, सिंपली कार्बन को 3 यहाँ पे चेंज कर देंगे। Al4C3 फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप हमारा नॉन मेटल का है, तो हमने नॉन मेटल बैलेंस करा, CH4 प्लस 4AlOH का होल ट्वाइस। अब फिर से चेक करेंगे मेटल। एल्यूमिनियम के 4, एल्यूमिनियम के 4, कार्बन के 3, कार्बन के 3। मेटल बैलेंस हो गई, नॉन मेटल बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 12 ऑक्सीजन है। सिंपली क्या करेंगे, 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो हो गया Al4C3 प्लस 12H2O 3CH4 प्लस 4AlOH होल ट्वाइस। चेक करेंगे मेटल 4Al, 4Al, C3, 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 24 हाइड्रोजन। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन, ऑलरेडी 24। तो दिस इज बैलेंस्ड हो गया। हमें हाइड्रोजन के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, दिस इज बैलेंस्ड। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक से हम लेते हैं। एनसीईआरटी बुक्स में जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, फर्स्ट इसमें दे रखा हुआ है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। अब मेटल लिखेंगे। इसमें मेटल क्या है, कैल्शियम। यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ कैल्शियम 1 है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ऑलरेडी है। नेक्स्ट पे नॉन मेटल पे जाएंगे, नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन 1, यहाँ नाइट्रोजन 2। तो क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे 2HNO3।
2HNO3 CaOH का होल ट्वाइस CaNO3। मैं स्टेप बाइज स्टेप बता रही हूँ आपको, वरना ये डायरेक्ट यहाँ पे मैन में ही कैलकुलेट करके कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको इजी समझ में आएगा और गलतियाँ भी कम करेंगे। अब मेटल चेक करा, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2। अब नेक्स्ट करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के 3, यहाँ से आप चेक करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन के यहाँ पे ऑलरेडी 3 प्लस यहाँ 6 और 6O और ये हो गए 2O। यहाँ पे ऑक्सीजन के हो गए 6O प्लस O, तो यहाँ पे हो गए 8O और यहाँ पे है 7O। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 7 है, तो इसके लिए हम एक H2O को 2H2O यहाँ पे एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 2H2O। अब देखेंगे बैलेंस करके, ऑक्सीजन के कितने हो गए 6, यहाँ पर तो 2, 6 और 2, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गई। मेटल चेक करेंगे, मेटल Ca। नॉन मेटल चेक करेंगे, नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2। मेटल बैलेंस्ड, नॉन मेटल बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। आप किस पर आएंगे, हाइड्रोजन पर आएंगे। हाइड्रोजन चेक करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन, तो ऑलरेडी हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। तो ये हमारी खुद ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब इसका सेकंड करते हैं। NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। सबसे पहले मेटल, सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मैं इसको चेक करा, 2Na H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। मेटल बैलेंस्ड हो गई। अब नॉन मेटल पे जाएंगे, यहाँ पे नॉन मेटल सल्फर है, 1 सल्फर 1 सल्फर, सल्फर बैलेंस्ड हो गई। अब ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे है 4 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन है, तो एक मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। चेक करेंगे फिर से ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। मेटल बैलेंस्ड, नॉन मेटल बैलेंस्ड। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चेक करेंगे, यहाँ पर कितना है 2 हाइड्रोजन, 2A 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं 4 हाइड्रोजन, तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट पे हम आएंगे, NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। अब चेक करेंगे मेटल, इसमें 2 मेटल है, सोडियम एंड सिल्वर, तो सोडियम 1 सोडियम 1, सिल्वर 1 सिल्वर 1। नॉन मेटल पे जाएंगे, नॉन मेटल भी 2 है, नाइट्रोजन एंड क्लोराइड, क्लोरीन Cl1 Cl1, NO3 1 NO3, ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आपकी इसकी, BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl। अब क्या चेक करेंगे, सबसे पहले मेटल, बेरियम 1 यहाँ पे 1 ऑलरेडी बैलेंस्ड। नेक्स्ट जाएंगे नॉन मेटल, क्या है यहाँ पे क्लोरीन एंड सल्फर, एक एक करके चलते हैं। क्लोरीन देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स है, यहाँ पे 1, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। फिर से फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, मेटल चेक करेंगे, बेरियम 1 बेरियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। नेक्स्ट मेटल पे जाएंगे, सल्फर, सल्फर 1 सल्फर 1, मेटल नॉन मेटल बैलेंस्ड, मेटल बैलेंस्ड नॉन मेटल बैलेंस्ड। अब किस पर आएंगे, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गई। अब किस पर आएंगे, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के 2, तो ये बैलेंस्ड हो गई।